निक्की भाटी नाम तो आप सबने सुना होगा इन 4-5 दिनों में। निक्की मर्डर केस में आई आपने किसी के स्टेटस पे देखा होगा या खुद स्टेटस लगाया होगा, आई सपोर्ट निक्की भाटी। खबर ये थी कि एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक लड़की को आग लग रही है, वो नीचे उतर रही है और बताया जाता है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के चक्कर में उस लड़की को आग लगा दी। बहुत दर्दनाक खबर। मतलब देखते ही उस वीडियो को रो कांप जाए कि यार कोई इतना गंदा हरकत कैसे कर सकता है, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि यार दहेज के चक्कर में आप एक लड़की को आग लगा दी, एक जिंदा इंसान को आपने ख़त्म कर दिया। कितना बेरहम वो इंसान हो सकता है जिसने हरकत की होगी। पता चलता है कि उसके हस्बैंड विपिन भाटी ने और उसके ससुर और सासू ने ये काम किया है। सबसे अच्छी बात सोशल मीडिया की है कि जैसे सबको पता लगता है तो सब उस लड़की के सपोर्ट में कूद जाते हैं। सब ने सपोर्ट किया और डेफिनेटली मुद्दा बहुत बड़ा बन गया कि जल्दी से जल्दी न्याय दो। पुलिस भी थोड़ी हाइपर हो गई। पुलिस ने विपिन भाटी को पकड़ा और उसके पैर में गोली मारी। बड़ा सही लगा। बड़ी जल्दी पहली बार किसी भी ऐसे केस में इतनी जल्दी न्याय मिलना बहुत अच्छी बात है। ठीक क्या हुआ, धीरे 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 थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट हुई तो हम इस कहानी को समझते हैं। निक्की भाटी और उसकी बहन की शादी होती है एक ही घर में, विपिन भाटी और उसके भाई से। बड़ा अच्छा सब कुछ सही चल रहा था तो निक्की भाटी और उसकी बहन को लगता है कि घर की कंडीशन ठीक नहीं है, तो उन दोनों ने खुद ने फैसला लिया कि हम इस परिवार को चलाने के लिए कुछ अपना काम करते हैं, खुद इंडिपेंडेंट बनती हैं। तो उन्होंने पार्लर का काम स्टार्ट किया। काम सही चल रहा था, फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट किए जिससे काम की प्रमोशन मिली और जो आजकल हर कोई करता है। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन क्या होता है कि जब आस पड़ोस वाले थोड़े ताने मारने लगते हैं तो ससुराल वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी इनके रील बनाने से। उन्होंने कुछ बात टोका तो घर में थोड़ी सी कहासुनी होने लगी। फिर बीच में पता चलता है कि विपिन भाटी का कहीं और भी अफेयर चल रहा था। वो बातें सामने आती हैं तो मुद्दा थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। और ऐसा होता है क्या कि जब आप बहुत कम उम्र में किसी इंसान की हम शादी कर देते हैं तो वो सोच समझने लायक नहीं रहते। फिर वो थोड़े से लेटर स्टेज में जाके कुछ ना कुछ गलत कदम ज़रूर उठाते हैं। तो पहली बात तो इस गलती की यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था, लेकिन ये दोनों अपना कमा रही थी, अच्छा कर रही थी। बीच-बीच में विपिन भाटी मारपीट भी करता था कंचन के साथ। अब मेरा सिर्फ ये सवाल है कि जब वो मारपीट स्टार्ट हुई, जब पहला हाथ उठा तो शायद तभी इन लोगों को रोक देना चाहिए था। क्योंकि आप मारपीट नहीं कर सकते, आप हाथ नहीं उठा सकते। और निक्की के वो घर वाले जो आज बहुत सपोर्ट में, हमारी बेटी, हमारी लाली, क्या उनको नहीं पता चला होगा कि हमारी बेटी पर हाथ उठा है? तब नहीं उनको सपोर्ट करना चाहिए था अपनी बेटी को कि बेटी तू ये क्या कर रही है, आ जा हमारे पास, या हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम उसको संभालते हैं, हम उसको बोलते हैं। 4 लोग समाज के मिलते हैं तो ऑब्वियसली फिर सॉल्यूशन निकल जाता है। बट क्या हुआ कि सोचते कि अरे कोई नहीं, ये सब चलता है। सब चलता नहीं है, फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं। बढ़ती बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक वीडियो वायरल होती है, फिर सडनली निक्की भाटी की डेथ हो जाती है। अब जो कहानी स्टार्ट होती है, ट्विस्ट हुआ वो ये हुआ कि यार जिस टाइम वो इंसान जल रही थी, जब वो लड़की जल रही थी, तो उस टाइम वीडियो बनाने की हिम्मत किसकी हुई? क्या उस इंसान को ये नहीं लगा कि मुझे रोक देना चाहिए या जलती हुई निक्की को बचा लेना चाहिए? वो वीडियो बनाई थी खुद निक्की भाटी की बहन कंचन ने, और उस वीडियो में वो क्लियर बोल रही थी कि बहन ये तूने क्या कर लिया, ये तूने क्या कर लिया। क्या कर लिया का मतलब क्या होता है कि खुद से किया? मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसने खुद से किया, बट शायद इस क्वेश्चन का तो मतलब यही निकलता है। जैसे ही उसकी डेथ होती है तो सब पोस्टमार्टम के बाद सब उसको ले जाने लगते हैं, तो कंचन अपने घर से सामान बांध देती है, सब कुछ, कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना। सारे हीरे जवाहर जो भी ज्वेलरी है सब बांध देती है। क्या डेथ के टाइम पे किसी को इतना लगता है कि मुझे ये सब कर लेना चाहिए? पता नहीं, चलो शायद उसको लगा हो कि मुझे इस घर में रहना चाहिए, अपना सामान लेकर मैं चलती हूँ। बराबर रील्स आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, डेली हर दिन में 3-4 रील आ रही हैं। कोई नहीं, विपिन भाटी को सजा मिली, अब उसके ससुराल वालों को भी जेल में बंद कर दिया गया। अब दूसरी साइड से कहानी आती है निक्की भाटी की भाभी की, 35 लाख का खेल जो बता रहे हैं कि दहेज मांगा जा रहा है, जो खुद दहेज के चक्कर में उन लोगों ने उनको छोड़ रखा है। अपनी बेटे की बात आई तो बड़े धर्मात्मा बन के, अरे भैया किसी की बहू बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुमने खुद ने कर रखा भाई, तुम्हारी खुद की भाभी कहाँ है, तुम्हारी खुद की बेटे की बहू कहाँ पर है?
उसने खुद बोला कि कोर्ट में केस चला, 4 समाज बैठा, पंचायत हुई तो वापस केस ले लिया गया और फिर उसको नहीं रखने अपने पास, दहेज के चक्कर में। ये हम सबको सोच लेना चाहिए कि अगर हम किसी और के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो कभी बात हमारे ऊपर भी आ सकती है। अब भी इस कहानी का अब भी कुछ सच पता नहीं चल रहा है। कोई कह रहा मारी है, कोई कह रहा मर गया। डॉक्टर्स की एक रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर्स ने कहा कि जब वो हमारे पास आई थी तो उसने कहा था सिलेंडर से मेरे में आग लग गई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने है कि जिस टाइम उसमें आग लगी तो उस टाइम विपिन नीचे खड़ा था। एक सीसीटीवी फुटेज सामने है। विपिन भाटी के गाँव वाले विपिन भाटी के सपोर्ट में कूद गए कि ऑब्वियसली चीज़ें तो थोड़ी गलत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों ने उसको मारा। और ये हम जानते हैं कि इन्होंने नहीं मारा उसको, हम पूरी सपोर्ट में। अब सोशल मीडिया का क्या हुआ, उन लोगों का क्या हुआ जो निक्की भाटी के तुरंत सपोर्ट में कूद गए थे, या मैं उन लोगों को भी जो अपनी विपिन भाटी के सपोर्ट में, क्योंकि सच्चाई तो अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन हम खुद सोशल मीडिया के आवाज़ में इतने बह जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए कि एक्चुअली में बात फैक्ट सामने है। क्योंकि जो वीडियो मारपीट की भी सामने आई थी बहुत पहले की बताई जा रही है, कि बहुत पहले की वीडियो थी। पहले निक्की ने उसको मारा था, फिर विपिन ने मारा, लेकिन यहाँ उसने बोला कि सासू ने भी मिलकर मारा था, लेकिन खुद उसकी सासू विपिन को चाटे मारा। अपना भी हमें दिमाग लगाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि अभी भी कोई कौन सही है कौन गलत है, मैं शायद आप मुझे बता पाए एक्चुअल डिटेल्स कौन सही है कौन, कमेंट में इंतजार है।